वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी इमेज को इस तरह के ट्विस्टेड फाइबर लाइटिंग इफेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इफेक्ट के लिए आप इस तरह का कोई भी कलरफुल इमेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये कलरफुल स्काईलाइंस का इमेज यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस कीजिएगा, इसी की एक और कॉपी बना लीजिएगा। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस वाले आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, रेंडर, और यहाँ से यूज करेंगे फाइबर्स। यहाँ आने के बाद इसकी कुछ वैल्यूज हैं, ये देखिए। वेरिएंस को यहाँ पे मैं 16 के आसपास रखूंगा और स्ट्रेंथ को यहाँ पे मैं 4 वैल्यू दे रहा हूँ। और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। फाइबर इस पे अप्लाई हो चुका है। आप इस स्मार्ट फिल्टर के सामने देख सकते हैं, आपको ये छोटा सा आइकन दिख रहा होगा। इस पर आप डबल क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। यहाँ से हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे हार्ड मिक्स। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट आप इसी थंबनेल को सिलेक्ट रखते हुए, आपका स्मार्ट फिल्टर नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, आप इसी थंबनेल को सिलेक्ट रखिएगा। फिर से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे रेडियल ब्लर। यहाँ आने के बाद आप इसकी अमाउंट को 100 कर दीजिएगा, यानी फुल कर दीजिएगा। ब्लर मेथड में हम जूम रखेंगे और क्वालिटी में आप गुड रखिएगा और इसको यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये अप्लाई करने के बाद हमें सेम वैल्यू फिर से अप्लाई करनी है, यानी सेम फिल्टर को फिर से अप्लाई करना है। इसके लिए फिर से जाइएगा फिल्टर में और सबसे ऊपर आपको ये लास्ट वाला फिल्टर दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए हमें सेम वैल्यूज देनी है, इसके लिए हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद आप फिर से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट, और इस बार हम यूज़ करेंगे ट्रिल। यहाँ आने के बाद इसके एंगल को हम यहाँ पे 100 वैल्यू देंगे और आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। ये देखिए ये भी अप्लाई हो चुका है। इसके स्मार्ट फिल्टर के सामने भी आपको आइकन दिख रहा होगा, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा। फिर से आ जाएंगे हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में, इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे लाइटन। इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। हमें सेम यही वैल्यूज़ फिर से अप्लाई करनी है। आप फिर से अगेन फिल्टर में जाइएगा और ये देखिए सबसे ऊपर दिख रही होगी आपको ट्रेल की वैल्यू, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और इस बार हम इसके एंगल को थोड़ा चेंज करेंगे, मैं माइनस में लेके जाऊंगा, -100 ही रखिएगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर से यहाँ ओके कर दीजिएगा। ये अप्लाई करने के बाद इसके सामने वाले आइकन पे फिर से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन में। इसका ब्लेंडिंग मोड भी हम चेंज करेंगे और यहाँ से फिर से यूज़ करेंगे लाइटन, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बेहतर करेंगे। इसके लिए एडजस्टमेंट लेयर में जाएंगे और यूज़ करेंगे ब्राइटनेस कंट्रास्ट। यहाँ आने के बाद ये देखिए ब्राइटनेस के स्लाइडर को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाऊँगा और कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा कम करूँगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से बंद कर दीजिएगा। फिर जाएंगे यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार हम यूज़ करेंगे यहाँ से कलर बैलेंस। यहाँ आने के बाद टोन्स में मैंने मिड टोन्स रखा है और सियान और रेड वाले स्लाइडर को ये देखिए थोड़ा सा मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। मैजेंडा और ग्रीन को भी थोड़ा सा मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा और येलो ब्लूज़ को मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ लेके जाऊँगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। आपको जो कलर्स भी अच्छे लगते हैं आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा और इसके बाद हम यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा जो स्काईलाइंस का ये इमेज था, ये देखिए ट्विस्टेड बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप भी अपनी इमेजेस को इस तरह के डिफरेंट बैकग्राउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये छोटा सा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।